दोस्तों अगर आज की डेट में किसी को बिजनेस खड़ा करना हो तो सोशल मीडिया का ज़माना है, काफ़ी सारी चीज़ें आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं। तो लेकिन अगर हम कंपेयर करें 1970s और 80s के टाइम पे जब इतने बड़े-बड़े बिजनेस खड़े हो गए जो आज भी लीड कर रहे हैं कंट्री को, तो उनमें से एक था टाइटन। टाइटन घड़ी सबको पता है, इंडिया की खुद की बनाई हुई घड़ी जिसको बैक किया था टाटा ग्रुप ने। अब इस पे एक वेब सीरीज़ आई है, मेड इन इंडिया अ टाइटन स्टोरी। और ये इतनी इंस्पायरिंग है, इतनी इंटरेस्टिंग है कि अगर आप इसको देखोगे तो अगर आप बिज़नेस खड़ा करना चाहते हो या अगर इन सब चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है या आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इंडिया के में कुछ ऐसे बिज़नेस खड़े हो उनके बारे में जानना है, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, एक मोटिवेशन फ़ील होगा। तो उस पे एक बेस्ड एक वेब सीरीज़ आई है प्राइम वीडियो पे। अगर आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। मैं अगर हिंट दूँ आपको थोड़ी, क्योंकि सिंपल सी बात है, टाइटन मीन्स लाइक टाइटन घड़ी कैसे स्टार्ट हुई, है ना? कैसे ग्रो करी और वो कैसे इतना बड़ा ब्रांड बन गया इंडिया में, वो भी उस टाइम पे जब कुछ भी नहीं था। सिर्फ़ एक नाम था टाटा, क्योंकि उसको बैक करा था टाटा ग्रुप ने। तो इस पे एक स्टोरी है। तो अगर मैं स्टार्टिंग से बताऊँ तो इसको जेआरडी टाटा, जो कि रतन टाटा के अंकल हैं, जो उनके मेंटर भी थे, काइंड ऑफ बड़े भाई की तरह थे, जिन्होंने अपनी लेगेसी को रतन टाटा को फॉरवर्ड करा था। तो जेआरडी टाटा का रोल प्ले करा नसीरुद्दीन शाह ने, और उनके कलीग, बहुत खास कलीग मिस्टर देसाई, जिसका रोल जिम सार्ब ने प्ले करा है। और ये बंदा ओटीटी का किंग बनता जा रहा धीरे धीरे, किसी भी रोल में इतना परफेक्टली फिट हो जाता है कि इसको देखने में इंटरेस्ट आता है, कि लगता ही नहीं कि एक्टिंग कर रहा, लगता है जैसे रियल कैरेक्टर जी रहा है। और इसका एक दोस्त है आकाश, जिसके साथ इसने टाटा ग्रुप को स्टार्ट करा। तो मिस्टर देसाई ने अपने एक दोस्त आकाश के साथ में टाइटन की स्टार्टिंग करी थी और जेआरडी टाटा ने उनको सपोर्ट करा था। अब टाइटन स्टार्ट तो कर दिया जाता है, लेकिन कैसे धीरे धीरे ग्रो करता है, कैसे गवर्नमेंट के कुछ इश्यू आए, कैसे कौन कौन सी मुश्किलें आई, वो सब चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं, है ना? कैसे उस चीज़ को कैसे लोगों तक पहुंचाया, क्योंकि उस टाइम पे घड़ी ना ज़्यादातर बाहर से इंपोर्ट होती थी। अगर किसी बड़ी घड़ी का नाम लिया जाए या कुछ गिनी चुनी जीएमटी वगैरह घड़ियाँ थी, 2 ब्रांड थे जो चलती थी। लेकिन उस टाइम पे कोई ब्रांड आना और लोगों के घरों घरों तक पहुंच जाना, पूरी स्टोरी दिखाई गई है। और इसमें ये भी बहुत अच्छे से दिखाया गया कैसे मिस्टर देसाई ने सिर्फ 4 लोगों के साथ में मिलके इस टाइटन कंपनी को खड़ा करा। 4 लोगों में एक खुद थे मिस्टर देसाई और उनके दोस्त आकाश, और 2 और थे, एक इंजीनियर और एक सेल्स डिपार्टमेंट में। अगर मैं आपको शेयर के टर्म्स में समझाऊं तो टाइटन का शेयर 2001 में ₹1.5 के आसपास था लगभग, और अगर आज की बात की जाए तो 4000 रुपये का है। तो अगर उस टाइम पे किसी ने टाइटन में ₹1.5 लगाए हो, मतलब ₹1.5 के रेट पे 10-12 हज़ार रुपये लगाए तो 3 करोड़ हो जाते हैं। तो इससे पता चल रहा टाइटन कैसे ग्रो करा है। इस स्टोरी में मेन पॉइंट ये है कि ये आपको ये भी दिखाता है कि जब कोई चीज़ें अवेलेबल नहीं थी तो कैसे एक जब कुछ ग्रो नहीं हो रहा था तो मिस्टर देसाई ने क्या क्या टैक्टिक्स अपनाई, और एक म्यूजिक जो टाइटन का बड़ा फेमस हुआ था तो घर घर तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से टाइटन को एक और बड़ा नाम मिल गया था। तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दिखाई गई। तो इसका अरेंजमेंट, एक्टिंग, सब कुछ परफेक्ट है, कुछ भी मिस नहीं है। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि बॉलीवुड में जो थिएटर में मूवी रिलीज़ हो रही हैं, 10 में से मुश्किल से 2 चलती हैं, 8 फेल होती हैं। लेकिन ओटीटी पे आजकल ऐसा कंटेंट आ रहा है कि 10 में से 8 चलते हैं, 2 फेल होते हैं। तो ओटीटी का कंटेंट तो मज़ेदार है, उसमें से एक ये भी है, मस्ट वॉच है। अगर आपको थोड़ा इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में तो आपके लिए परफेक्ट है। तो जाइए और जाके देखिए और मज़े करिए इस बेहतरीन वेब सीरीज़ को, और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।